ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 13 मई 2022 है और आज के वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे पूरा देखिएगा आप और नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन कर रहा है, हांगकांग के नए कार्यकारी कौन बने हैं, मुख्य कार्यकारी कौन बने हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, जॉन ली। जॉन ली मुख्य कार्यकारी बने हैं और इसके पहले कौन थे, कैरी लैम थे। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, पुलित्जर पुरस्कार से कितने भारतीय फोटोग्राफर को सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर इसका ए होगा, 4 फोटोग्राफर को सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। और 4 लोगों को जो मिला है भारतीयों को, वे कौन कौन हैं, अदनान आबिदी, साना इरशाद, मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। तो ये 4 लोग जो है जिनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, 11 मई को मनाया गया है। और मई में जो प्रमुख दिवस है इस प्रकार से, 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, फिर 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना पीएम वाणी को किस सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी ने शुरू किया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, रेलटेल, जो कि हरियाणा में है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन का है, सरकारी स्कूल में बच्चे को मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य भारत की दक्षिणतम राज्य है और इसकी राजधानी है चेन्नई, जिसे पहले मद्रास कहा जाता था। प्रायद्वीपीय भारत की जो मुख्य भूमि है, केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, वह तमिलनाडु में ही है। इस राज्य का गठन 1956 में मद्रास राज्य का गठन किया गया था और बाद में इसका नाम 1968 में मद्रास को नया नाम तमिलनाडु कर दिया गया था। तमिलनाडु की जो राजधानी चेन्नई है, इसका नाम 1996 में चेन्नई कर दिया गया। इसके पहले इसका नाम मद्रास था। और तमिलनाडु में ही प्रमुख पर्वत शिखर दोरदाबेटा है और तमिलनाडु के मंदिरों को पुण्य भूमि कहा जाता है। तो इतना आपको तमिलनाडु राज्य के बारे में याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे ने भारत के पहले खाद्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली जो है दिल्ली की और भारत की दोनों की राजधानी है। दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। उसके बाद इसकी जो यहाँ विधानसभा है, भारत के 3 जो है ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा भी पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। इसे आपको याद रखना है। लोकसभा की 7 सीटें इसमें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें तथा विधानसभा की दिल्ली में 70 सीटें मौजूद हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल दिल्ली में लाल किला है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है,
संसद भवन है, बिरला मंदिर, जंतर मंतर और हुमायूं का मकबरा, ये सभी वहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, सुहेल, जो कि जर्मनी में है। इसके बाद 5वां आदि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, मंडला। मंडला कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बारे में अब समझते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल है। और यह भारत के सबसे बड़ा राज्य है। उच्च न्यायालय कहाँ है मध्य प्रदेश के? जबलपुर में है। और यहाँ विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 230 है। राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीटें हैं। इसकी राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। और यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं? मोती महल, जो कि ग्वालियर में है, चित्रकूट, खजुराहो, सांची, उज्जैन, शहडोल, पंचमढ़ी, ये सभी मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल हैं। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं नर्मदा, महानदी, ताप्ती और चंबल। ठीक है। और उच्च न्यायालय जो है यहाँ का वह है जबलपुर। तो इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांसीसी उपन्यास मर सॉल्ट कंट्री इन कार्बेट के बंगाली अनुवाद में 5वां रोमेन रोलैंड पुरस्कार जीता है। इस उपन्यास को किसने लिखा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, कामेल दाऊद। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है 11वां क्वेश्चन कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कह रहा है, अनुच्छेद 124 के 2 जो अनुच्छेद है वह कहता है राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए अधिकृत करता है। दूसरा कह रहा है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जजों की स्वीकृत संख्या 34 है। और अब ऑप्शन कह रहा है केवल एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है। तो यह दोनों कथन सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जजों की जो अभी संख्या है 34 है, मुख्य न्यायाधीश को लेकर के। और यदि मुख्य न्यायाधीश को छोड़ दिया जाए तो 33 हो जाएगा। और इसकी संख्या बढ़ाने का कार्य सांसद को है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, मंकी पॉक्स संक्रमण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो अब ऑप्शन देख रहे हैं, यह कर है यह बीमारी भारत की एक स्थानिक बीमारी है, यह जूनोटिक बीमारी है, मंकी पॉक्स वायरस पॉक्सीविरोइड फैमिली में ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का एक सदस्य है और हाल ही में इसके कुछ मामले ब्रिटेन में पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यह बीमारी भारत की एक स्थानीय बीमारी है, यह गलत है। बाकी कथन जो है सभी सही है। और यह बंदर से मानव शरीर में आते हैं, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। एक प्रकार का चेचक है जो बंदरों में होता है और उसके संक्रमण से या किसी अन्य जानवर के संक्रमण से मानव शरीर में प्रवेश करता है, मंकी पॉक्स। और यह ब्रिटेन में इसके मामले हाल ही में देखे गए हैं। तो इसलिए यह तीनों कथन सही है और पहला कथन गलत है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा।